हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रश्मिका और विजय की जो वेडिंग ड्रामा चल रहा है उसी के बारे में बात करेंगे। तो रिसेंटली रश्मिका ने एक पोस्ट डाली मैरिज के बारे में, ऑफिशियली कंफर्मेशन दे दी कि दे आर गेटिंग मैरिड और वेडिंग को बीरोस वेडिंग कहा, यानी कि रश्मिका और विजय की वेडिंग। क्योंकि इससे पहले भी लोग कन्फ्यूज थे कि क्या सच में शादी हो रही है या फिर रूमर से, क्योंकि पहले भी 2 फरवरी को शादी हो रही है ऐसा न्यूज़ वायरल हुई थी, बट वो बेसलेस था। इसीलिए फैंस के मन में अब भी डाउट था फरवरी 26 की शादी की न्यूज़ को लेकर। तो फाइनली रश्मिका ने कंफर्मेशन दे दी कि ये सच है। पहले रश्मिका की बैकग्राउंड और पास्ट लाइफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। रश्मिका 30 साल की है। उनका जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटका की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके फादर एक कॉफ़ी प्लांट और एक फंक्शन हॉल चलाते थे। घर में उनके फादर मदर के साथ एक छोटी बहन भी है, सिमन, जो कि 14 साल की है। रश्मिका की ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद ही वह मॉडलिंग शुरू कर दी थी। 2014 में रश्मिका ने क्लीन एंड क्लियर फ्रेश फेस का कंपटीशन जीता था और वहीं से उनकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुई। 2016 में उसका कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी का ऑफर मिला। ये वही फिल्म थी जो कि रश्मिका की एक्स बॉयफ्रेंड रक्षित शेट्टी की प्रोडक्शन हाउस की थी और एज ए हीरो भी रक्षित ही नजर आए थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों डेट करने लगे थे और बहुत कम टाइम डेट करने के बावजूद भी 2017 में एंगेजमेंट भी कर ली। रश्मिका का कैरियर सिर्फ शुरू ही हुई थी कि जल्दबाजी में ही दोनों ने शादी का फैसला किया। जिस टाइम एंगेजमेंट हुई थी तब रश्मिका सिर्फ 21 साल की थी और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी फैसला लेना बाद में दिक्कत हुआ। दोनों की ज़्यादा बनी नहीं तो बाद में रियलाइज हुआ कि यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। लेकिन 2018 में ही एंगेजमेंट टूट गई थी। पर्सनल डिफरेंसेस और कैरियर को प्रायोरिटी रीजन बताया गया था। लेकिन दोनों को मानना पड़ेगा, दोनों ही चुपचाप म्यूचुअली अलग हो गए। ना ही एक दूसरे पर कीचड़ उछला, ना ही मीडिया पर कोई ड्रामा की। लेकिन फैंस यानी कि सब लोगों को पता चल रहा था कि एक्चुअल किस रीजन की वजह से एंगेजमेंट टूटी थी। लोग कहते हैं कि विजय की वजह से वो रक्षित को छोड़ दी, क्योंकि 2018 में गीता गोविंदम मूवी आई थी और इसी फिल्म से ही विजय और रश्मिका की डेटिंग की रूमर्स भी आने लगी थी। इसीलिए अब देखो, अगस्त 2018 में गीता गोविंदम फिल्म आई थी और सितंबर 2018 में रश्मिका ने एंगेजमेंट तोड़ दी थी, जिसे ये पता चलता है कि कुछ तो सच्चाई है। रश्मिका और विजय कभी भी रिलेशनशिप को ऑफिशियल नहीं किया, लेकिन लोग देखते थे कि दोनों सेम टाइम पे सेम लोकेशन पर वेकेशन में जाते थे, जिसे ये पता चलता है कि दोनों काफ़ी टाइम से ही डेट कर रहे थे। इवेंचुअली दोनों काफ़ी बार साथ में एयरपोर्ट पर भी दिखाई देते थे। गीता गोविंदम डियर कॉमरेड जैसे फिल्म में काम करने के बाद रश्मिका पैन इंडिया स्टार बन गई और बैक टू बैक हिट फिल्म्स में काम किया और आज वो 66 करोड़ संपत्ति की मालकिन बन चुकी है। फरवरी 26 को उदयपुर में शादी होगी। लेकिन शादी के लिए काफ़ी सारे रूल्स बनाए गए हैं। ये सुन के आपको भी वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन शादी में नो फोन्स पॉलिसी है। दोनों ने अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ऐसा रूल बनाया है। जैसे कि दोनों की एंगेजमेंट में भी हुई थी, आज तक ना ही कोई एंगेजमेंट की फोटोज ना ही कोई वीडियोज फैंस को देखने को मिला। वैसे ही शादी में भी हो रही है। अब खुद इमेजिन कीजिए, आपका फेवरेट स्टार शादी कर रहे हैं और आपको एक भी झलक देखने को नहीं मिलेगा। ये तो फैंस के लिए गलत है, क्योंकि फैंस हमेशा सब कुछ जानना चाहते हैं। ऐसा तो बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि आलिया, रणबीर, दीपिका, रणबीर, सिद्धार्थ, कियारा, इनमें से कोई भी ऐसा प्राइवेसी को मेंटेन नहीं किया। ये भी तो बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन सब कुछ फैंस के साथ शेयर किया था। सुनने में ये आ रहा है कि रश्मिका और विजय ने ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंसी को हायर किया है वेडिंग प्राइवेसी के लिए। हालांकि ये उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि दोनों ही अपने स्पेशल डे को एंजॉय करना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं बिना कोई मीडिया ड्रामा की। इसीलिए तो दोनों ने 60 करोड़ की OTT डील को भी रिजेक्ट कर दिया। तो OTT यानी कि नेटफ्लिक्स वालों ने रिपोर्टेडली 60 करोड़ को ऑफर दिया था, ताकि उनको एक्सक्लूसिव राइट्स मिल सके विजय और रश्मिका की वेडिंग फुटेज को स्ट्रीम करने के लिए। लेकिन विजय और रश्मिका ने इस बड़े ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि दोनों का कहना था कि उनकी वेडिंग मेमोरीज तो पर्सनल और प्राइसलेस है, तो पैसा के लिए वो बेच नहीं सकते, खुद की स्पेशल डे को बर्बाद नहीं कर सकते। जिससे ये पता चलता है कि दोनों ही अपनी प्राइवेसी को कितना इम्पोर्टेंट देते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी क्यूरियस क्यों ना हो। ऐसा तो काफ़ी बार हुआ है कि सेलिब्रिटीज पैसे के लिए राइट्स बेच देते हैं, लाइव शादी भी करते हैं। जैसे कि हंसिका मोटवानी की शादी लाइव स्ट्रीम पे हुई थी, बट क्या फ़ायदा, शादी के कुछ साल बाद ही अलग होने की न्यूज़ भी आने लगी थी। एक टाइम था जब रश्मिका की फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। घर की रेंट तक देने की पैसा नहीं थी। उनके माता पिता बचपन में रश्मिका के लिए खिलौने तक खरीद नहीं पाते थे और आज देखो रश्मिका अपनी मेहनत से कितनी बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है। पर मूवी वो 4 से 10 करोड़ चार्ज लेती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।